ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ स्वामी का जो मंदिर है, वहाँ पे भगवान अपनी छोटी बहन सुभद्रा एवं बड़े भाई बालभद्र के साथ मध्याह्न के समय खाना खाने आते हैं। यहाँ भगवान को जो भोग लगता है उसके लिए स्वयं त्रिलोक के देवता भी तरस जाते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ जो श्री कृष्ण का अवतार है, वे प्रातःकाल रामेश्वरम में स्नान करने एवं उसके बाद द्वारिका में श्रृंगार करने और मध्याह्न के टाइम पे पुरी में खाना खाने और अंततः बद्रीनाथ में निद्रा के लिए जाते हैं। जो भोग पुरी में लगता है उसकी विशेषता है कि वो चूल्हे के ऊपर बनता है और माना जाता है कि भगवान की जो पुरी में रसोई है वो विश्व की सबसे बड़ी भगवान का भोग लगाने की रसोई है। और यहाँ एक के ऊपर एक 7 बर्तनों में खाना पकाया जाता है, लेकिन साइंस के पूरा विपरीत यहाँ पे खाना पकता है। जो सबसे ऊपर का 7वें नंबर का जो बर्तन है उसमें सबसे पहले 7वां, फिर 6ठा, फिर उसके बाद 5वां, फिर 4था, ऐसे ऊपर से नीचे खाना पकता है। हालांकि खाना पकना चाहिए सबसे पहले वाले बर्तन का, लेकिन ऊपर से नीचे तक खाना पकता है। और यहाँ पे ऐसा है दोस्तों कि एक बार अगर खाना बन गया तो चाहे 1000 भक्त आए, चाहे लाखों भक्त आए, यहाँ पे सबको भोजन मिलता है। सबको भोग लगने के बाद प्रसाद मिलता ही है। कभी भी इस रसोई का भोग जो है, प्रसाद जो है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। और जैसे ही मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं उस टाइम पे रसोई में अन्न का एक दाना भी नहीं बचता है। ये रोज़ की बात है। ऐसा क्यों होता है? ये रसोई बनाने वाले जो 500 सेवक है, रसोइये है, और उनके 300 सेवक है, वो खुद ही नहीं जानते। वो रोज़ खाना पकाते हैं और रोज़ अचंभित हो जाते हैं जो ऐसा हो जाता है। और आप मेरी बात मानिए दोस्तों, पुरी का जो भगवान का मंदिर है वो इतने रहस्यों से भरा हुआ है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि वहाँ पे सच में भगवान जगन्नाथ स्वामी जी साक्षात विराजमान करते हैं अपनी बहन और अपने भाई के साथ। पुरी में जो मंदिर है उसके ऊपर हमेशा एक ध्वज रहलाता है जिसके ऊपर चंद्रमा है और वो हवा के विरुद्ध दिशा में लहराता है। कभी भी आपने देखा होगा कोई भी ध्वज हवा की दिशा में लहराता है, लेकिन पुरी में जगन्नाथ स्वामी का जो मंदिर है उसका जो हाइट है वो 220 फुट है। वहाँ पे बहुत हवा चलती है, लेकिन फिर भी वो ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है हमेशा। और माना जाता है ये जो ध्वज है वो रोज़ बदलना पड़ता है। केवल आस्था के सहारे एक भक्त रोज 220 फुट ऊपर चढ़ता है और ये ध्वज बदल के नीचे भी आता है। और ये जो मंदिर है यहाँ पे अगर ध्वज हमने समझो एक दिन अगर नहीं बदला गया तो ऐसी मान्यता है कि 18 सालों तक ये मंदिर बंद हो जाएगा। इसलिए यहाँ का ध्वज एक भी दिन चूकता नहीं है, मतलब एक भी दिन बिना बदले हुए नहीं चल सकता है। और सबसे मेन बात, जो भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की जो मूर्ति है ना, मूर्ति के अंदर अगर आपने हृदय की जगह पर अपने हाथ लगाया तो वो आपका हाथ नीचे जाएगा, जैसे ऐसा लगेगा कि आपने किसी इंसान को छू लिया हो। वो मूर्ति के अंदर दिल है, उसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। जिस दिल में प्रचंड ब्रह्मांड की जितनी ऊर्जा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का सर्कल, प्रोटॉन का सर्कल यहाँ पे हमेशा चलते रहता है। इस भगवान जगन्नाथ का मूर्ति का जो दिल है वो पिछली बार 19 साल के बाद बदला गया था, मतलब एक मूर्ति से निकाल के दूसरी मूर्ति में डाला गया था। ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को नव कलेवर बोलते हैं। और इस समय दोस्तों पुरी का जो पूरा शहर है, पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर को चारों तरफ से सीआरपीएफ के जवान घेर लेते हैं और 2 ब्राह्मण ही मंदिर के अंदर रहते हैं जिनके हाथ में ग्लव्स बंधे हुए रहते हैं। उनकी आंखों पर पट्टी होती है और वो एक लकड़ी की मूर्ति में से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर दूसरी लकड़ी की मूर्ति में रख देते हैं।
अगर मानिए किसी ने उस ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, क्योंकि अभी तक किसी ने भी ब्रह्म पदार्थ नहीं देखा है। जिन ब्राह्मणों ने ये ब्रह्म पदार्थ को बदला है तो उनसे पूछा जाने पर उन्होंने ऐसा बोला कि जैसे खरगोश को हाथ में लिया है ऐसा आभास होता है जब भी वे एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में इसे रखते हैं। जो ब्रह्म पदार्थ है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो भगवान श्री कृष्ण है उनका वो दिल है। जब भगवान श्री कृष्ण को अंतिम विधि किया गया था तो उसके बाद पूरी लकड़ियाँ जल गई थी और एक चमकता हुआ पदार्थ वहाँ पे छूट गया था, तो वही ब्रह्म पदार्थ भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित किया गया है। वो जिंदा मूर्ति है। और आपने देखा होगा दोस्तों, कोई भी जो ऊंची चीज़ होती है, ऊंची बिल्डिंग, ऊंची इमारत, चबूतरा, वहाँ पे हमेशा पंछी जो है बैठते हैं, वहाँ पे घोंसला बनाते हैं, वहाँ पे उड़ते हैं। लेकिन आज तक कभी भी भगवान जगन्नाथ स्वामी जी का जो मंदिर है उसके ऊपर एक भी पंछी किसी ने भी नहीं देखा है। यहाँ पे कभी भी पंछी नहीं उड़ते हैं और बैठते भी नहीं है। इसीलिए ये जो भगवान जगन्नाथ मंदिर का परिसर है इसे नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे कोई भी हेलीकॉप्टर और जो प्लेन है यहाँ पे नहीं उड़ सकता उसके ऊपर से। आप ज़रूर एक बार भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए जाइए। मैं आपको बोलती हूँ वहाँ पर आपको भगवान जगन्नाथ का साक्षात्कार अवश्य होगा, आपकी सारी समस्याएं छूट जाएगी, क्योंकि वहाँ पे स्वयं परब्रह्म भगवान विष्णु का जो रूप है स्वामी जगन्नाथ का, वे वहाँ पे साक्षात विराजमान है। यह हमारा परम भाग्य है कि हमारे भारत में साक्षात देवताओं का निवास है। जगन्नाथ स्वामी की जय। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।